इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है जूलियट नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही वाली बंजर जगह पर अपनी कार में बैठकर जा रही होती है। दरअसल ये वो समय था जब सारी की सारी चीजें तबाह हो चुकी थीं। हमारी पृथ्वी पर ऐसी एक एपोकेलिप्स आ चुकी थी जिससे कि सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बर्बाद हो जाती हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी भी इसमें कुछ साथ नहीं देती। उस पूरे इलाके के अंदर जूलियट और उसके कुछ दोस्त ही बाकी थे जो सरवाइव कर रहे होते हैं। जूलियट तो अपने कार में बैठकर साथियों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के लिए निकली थी। जूलिया के ठीक सामने उसके हस्बैंड का भी एक फोटो लगी होती है, जिसकी कुछ टाइम पहले बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी। आज तक जूलियट अपने हस्बैंड की मौत को भुला नहीं पाई थी। अब वो लगातार अपनी गाड़ी से चलते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो गैस स्टेशन भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब जूलियट उसके अंदर पहुंचती है तो वो थोड़ा रुककर आराम करने लगी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप के अंदर उसका पूरा स्टैमिना ही खत्म हो चुका होता है। पर अगले ही मोमेंट में अचानक उसे एक पंखा हिलता हुआ दिखाई दिया था, जिससे डर कर वो तुरंत ही गैस स्टेशन से बाहर निकलने लगी। जूलियट जरा भी देरी नहीं करती और अपनी कार पकड़कर वहां से जाने लगती है। दरअसल बात ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एपोकेलिप्स फैल चुका था जिसमें कि इंसानों जैसे ही कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स ने जन्म ले लिया था। वो सिर्फ रात के समय ही निकलते थे और सामने आने वाले किसी भी इंसान को मारकर खाते थे। जूलियट को भी इस बारे में पता होता है, इसीलिए वो दिन के समय आई थी सामान ढूंढने के लिए। गैस स्टेशन में जो हलचल हो रही होती है वो उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थी। इसीलिए अब जूलियट लगातार अपनी कार में बैठकर दूसरी तरफ जाती है और सामान ढूंढने के लिए। साथ ही साथ वो टेलीकॉम पर अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन भी कर रही थी। उसने अपने लीडर को सारी कंडीशन के बारे में बता दिया होता है। लीडर जूलियट को सावधान कर रहा था कि तुम्हें शाम होने से पहले वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान को उन क्रिएचर से खतरा हो सकता है। जूलियट लगातार बात ही कर रही थी, लेकिन उसके टेलीकॉम कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि लीडर की आवाज नहीं आती। पर अब जूलियट को किसी भी हालत में अपने और अपने दोस्तों के खाने की चीजें लेकर जानी ही पड़ेंगी, नहीं तो उनका सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जूलियट को थोड़ी ही देर पर एक और वैन दिखाई देती है। वो अपनी गन निकालकर तुरंत वहां पर पता करने गई कि उस जगह पर है क्या। तब जूलियट देखती है कि वहां पर तो एक आदमी बैठा हुआ है जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उस आदमी के पास जाने पर जूलियट को पता चला कि इसके ऊपर तो कल रात क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है। आदमी ने बताया कि मैंने उस क्रिएचर को अपनी वैन में ही फंसा दिया है, बट अब मुझे इतना दर्द हो रहा है कि तुम मुझे जान से मार दो। जूलियट को अब ना चाहते हुए भी उस आदमी की बात माननी पड़ती है और सबसे पहले वो उसे गोली मारकर वैन के अंदर चली गई थी क्रिएचर को खत्म करने के लिए। जूलियट ने वैन में रखी गई सारी काम की चीजें अपने पास रख ली होती हैं, जो उसके और उसके साथियों के काम आ सकें। अब यहाँ पर धीरे धीरे शाम होने लगी थी, इसीलिए जूलियट जल्द से जल्द अपनी कार में बैठती है और अपने अड्डे की तरफ बढ़ने लगती है। उसे इतना तो पता था कि रात होने से पहले उसे किसी भी तरीके से अड्डे पर पहुंचना होगा, इसीलिए उसने एक छोटा रास्ता अपनाया। वो लगातार उसी रास्ते से आगे बढ़ते जा रही थी। कार के अंदर उसने अपने हस्बैंड की फोटो लगाई हुई होती है, जिसे कि वो लगातार देख रही थी। पर तभी अचानक उसका ध्यान भटकने के कारण कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो तो वहीं पर गिर गई। अब यहाँ हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब सारी चीजें नॉर्मल थी। ये सारी चीजें एपोकेलिप्स के पहले की बात होती है। अब हम यहाँ जूलियट को एक आर्ट गैलरी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग आर्ट्स देखने आए थे। ये बहुत ही अजीब और यूनिक तरीके के आर्ट्स थे, जिनकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। लेकिन जूलियट को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इन सारी फोटोज और पिक्चर्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ पर फ्री में मिलने वाले खाने के लिए आई थी। अब जैक नाम का एक आदमी, जिसकी वो पूरी गैलरी थी, वो जूलियट के पास आकर उसे पूछता है कि आखिर पेंटिंग कौन सी पसंद आई तुम्हें। लेकिन जूलियट का तो साफ कहना था कि मुझे उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। कहीं न कहीं जैक को भी अंदाजा हो गया था कि जूलियट यहाँ पर कोई फोटोज या फिर पिक्चर खरीदने या देखने नहीं आई है, बल्कि उसे तो यहाँ पर फ्री का खाना चाहिए था। जैक को कहीं न कहीं जूलियट का बिहेवियर काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो थोड़ी देर उससे मिलकर बातें करने लगा था। वो तो जूलियट को एक फोटो की तरफ लेकर जाता है जो इंसानियत की असली रचना को दिखाती थी। लेकिन जूलियट ने जब फोटो को देखा तब उसे वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैक बताता है कि अच्छे बुरे को छोड़ो, तुम उस पर ध्यान दो कि इस पिक्चर को कैसे बनाया गया है। ये बताता है इंसानियत की असली खूबसूरती क्या है और हमें किस पे फोकस करना चाहिए। अब तो जूलिया ने भी यहाँ पर जैक को साफ साफ बता दिया था कि बाहर बारिश हो रही थी और उसे बहुत तेज भूख भी लगी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने आ गई। उसे तुम्हारे पिक्चर या फिर कोई भी चीज देखने में या फिर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैक तो ये बता देता है कि मुझे तो ये सारी चीजें पहले से ही पता थी, पर फिर भी जैक जूलिया को ड्रिंक्स देता है और साथ में वो मजे करते हैं।
अब जैक जूलिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके घर पर चले, जिससे कि वो उसके लिए काफी अच्छा डिनर बना के देगा। जूलिया को भी भूख लगी थी, इसीलिए वो उसके साथ घर पर चली जाती है। जूलिया जब जैक के घर के अंदर इंटर हुई तब वो पूरी तरीके से शॉक रह गई थी, क्योंकि जैक का घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। जैक जूलिया से काफी अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, जैसे कि वो उसे पसंद करने लगा हो। लेकिन जूलिया को यहाँ पर अब एक टाइम के बाद शक होने लगता है कि जैक उससे इतनी अच्छी तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो जैक को बिना कुछ कहे अगले ही मोमेंट में सामान उठाती है और वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। जूलियट ने जैक को कोई भी रीजन नहीं दिया कि वो क्यों जा रही है। जैक भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब यहाँ अगले दिन जैक एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पर उसकी नजर जूलियट पर पड़ी, जो एक बूढ़े बिजनेसमैन के साथ वहाँ पर आई हुई थी। जैक को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है जूलियट को उस आदमी के साथ देखकर। दरअसल जूलियट कुछ पैसे कमाने के लिए इन्हीं बूढ़े बिजनेसमैन के साथ डेट पर जाती थी, जिसके बदले वो सब जूलियट को पैसे प्रोवाइड करते थे। जूलियट तो अब उस बिजनेसमैन से पैसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, पर अब जैक लगातार जूलियट का पीछा करते रहता है उसके घर तक। अपने घर पहुंचने के बाद जैक ने देखा कि मकान मालिक जूलियट को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक घर का रेंट नहीं दिया है। जूलियट के पास थोड़े पैसे थे अभी के लिए, इसीलिए उसने अपने मकान मालिक को दे दिए होते हैं, लेकिन वो मकान मालिक जूलियट से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। जैक भी अब जूलियट के साथ उसके घर में आ जाता है और बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, क्योंकि जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जूलियट की ये हालत देखकर, और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद भी करने लगा होता है। लेकिन जूलियट साफ साफ मना कर देती है कि मुझे मेरी कंडीशन पर छोड़ दो और तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। जैक अब कुछ कर नहीं पाता, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ हमें पता चला कि जूलियट को नशा करने की बीमारी थी। उसे हर एक घंटे के अंदर कोई ना कोई टाइप का नशा चाहिए होता है, और अब एक दिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने की वजह से वो डायरेक्ट जैक के घर पर चली गई थी। रेंट ना देने की वजह से उसके मकान मालिक ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसकी पिटाई की थी। जूलियट की इतनी बुरी हालत देखकर जैक उसे अपने घर के अंदर बुलाकर उसकी मरहम पट्टी करता है। यहाँ से तो अब जूलियट को भी पता चल चुका था कि जैक उससे प्यार करता है और उसका ख्याल रखना चाहता है। जैक ने जूलियट को ठीक करने की सारी चीजें की और कुछ दिनों के अंदर अंदर जूलियट ठीक भी हो जाती है। बट अब वो घर से जाने की जिद करने लगी, क्योंकि उसे नशा करने के लिए कुछ तो चाहिए था, पर जैक यहाँ पर नहीं चाहता कि वो कोई नशा करे। जूलियट तो पूरी तरीके से बेकाबू होकर सारी चीजें तोड़ने लगी थी, बट अब जैक जूलियट को पकड़कर उससे शांत करता है, जिससे कि वो नशा ना कर सके। अब जैक धीरे धीरे जूलियट की वो नशा करने की आदत एकदम से छुड़ाने लगा। अब जैक जूलियट के साथ वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ जाता है, जहाँ पर उसने एक नया अपार्टमेंट लिया था रहने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे, और अब तो जैक और जूलियट ने तो शादी भी कर ली थी। वहाँ से दोनों की लाइफ की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। अब एक दिन अचानक जूलियट ने जैक को खुशखबरी दी कि वो प्रेग्नेंट है। जैक भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था कि आखिरकार वो दोनों मॉम एंड डैड बन जाएंगे। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा तो मर चुका है। इस बात से जैक और जूलियट के मन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची थी। जैक को कहीं न कहीं अंदाजा था कि उनका बच्चा जूलियट के नशा करने की वजह से ही मरा है, लेकिन वो जूलियट को इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके भी मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। बट उस इंसिडेंट के बाद तो जूलियट ने और भी ज्यादा नशा करना स्टार्ट कर दिया। वो पूरी रात बाहर रहकर ड्रिंक्स और नशा करती थी। जैक हर बार उसे पकड़कर लेकर आता और समझाता कि तुम नशा करना बंद कर दो। उसी तरीके से एक दिन जैक और जूलियट की इस बात पर बहस हो जाती है। जूलियट तो जैक को गुस्से में कहने लगी थी कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा मरा है, लेकिन जैक इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बता रहा था कि तुम्हारे नशा करने की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं, और अगर तुम नशा नहीं बंद करोगी तो हमारा रिश्ता भी इसी तरीके से बेकार हो जाएगा। जैक काफी ज्यादा गुस्से में अपनी कार से निकलकर घर पर चला जाता है। वहीं जूलियट अब एकदम फ्रस्ट्रेशन में बार के अंदर चली गई थी, जहां एक के ऊपर एक वो ड्रिंक्स पीती रहती है। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वह आगे चलकर क्या करेगी। बट अब कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया कि पास ही वाली केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के कारण शहर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है, और ये धमाका उनके अपार्टमेंट के काफी ज्यादा पास में था। जूलियट बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि जैक को कुछ न हुआ हो। जैसे ही वो जैक के मोबाइल पर कॉल लगाती है, तभी कोई दूसरा आदमी उसका कॉल उठा रहा था। वो कहता है कि धमाके के अंदर जैक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए आप जल्द से जल्द आ जाओ। जूलियट बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने हस्बैंड जैक के पास जाती है भागी भागी।
जूलियट जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर वो जैक की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जैक की हालत धमाके के बहुत ज्यादा पास होने के कारण एकदम नाजुक हो चुकी थी। अब जाकर जूलियट को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अगर वो नशा नहीं करती तो उसकी और जैक के बीच में लड़ाई होती ही नहीं। यानी कि एक तरीके से जूलियट जैक की हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। उसके पास जाने पर जैक कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन एक बोर्ड पर वो आई लव यू लिखता है, जिसे देखकर जूलियट को पता चलता है कि जैक उससे कितना प्यार करता था और उसने उसकी कभी वैल्यू ही नहीं की थी। जूलियट ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद अपने आप को बदल देगी, पर उसे क्या पता होता है कि अब शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अगले दिन जब जूलियट जैक से मिलने आई थी तब पता चला कि उसका स्ट्रेचर तो एकदम खाली है। डॉक्टर्स ने बताया कि जैक अब मर चुका है और उन्होंने उसकी बॉडी को जला दिया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर अजीब तरीके के केमिकल इन्फेक्शंस होने लगे होते हैं। जूलियट इस बात से काफी ज्यादा रोने लगी थी, यानी कि इतने सारी चीजों के बाद वो फिर से अकेली हो जाती है और अब तो उसके ऊपर जैक की मौत का एक बोझ भी था जो कभी भुला ही नहीं पाएगी। यहाँ अब पास्ट का सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जब जूलियट की कार उस बंजर वाले रेगिस्तान में गिर चुकी थी। उस एक्सीडेंट में तो जूलियट का पैर बुरी तरीके से टूट गया था और वो अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रही थी। उस जगह पर अब पूरी तरीके से रात हो जाती है, यानी कि जूलियट को पता था कि वो खतरनाक क्रिएचर जरूर वापस आएंगे उसे खाने के लिए। जूलियट ने जब अपनी गन को देखा तब वो तो गाड़ी से बाहर गिरा हुआ था। वो उसे किसी भी तरीके से पाना चाहती थी जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन पैर में चोट लगी होने के कारण वो एकदम से नाकामयाब होती है। अब जूलियट की बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद एटलीस्ट उसका पैर तो बाहर निकलता है, लेकिन उस खतरनाक एक्सीडेंट के अंदर जूलियट का पैर टूटकर उसका हड्डी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी कि अब वो एक पैर से बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। जूलियट कैसे भी अपनी चोट पर अल्कोहल डालती है और उसे अपने हाथ से हड्डी को अंदर घिसाने लगती है। उसने किसी भी तरीके से पैर के चारों तरफ रस्सी बांध दी थी और उसे सपोर्ट के लिए लगा दिया था, जिससे कि वो एक पैर पर चल सके। जूलियट को किसी भी हालत में इस जगह से बचकर निकलना होगा, नहीं तो वो खतरनाक क्रिएचर्स उसे जिंदा ही निकल जाएंगे। जूलियट अब कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से अपने साथियों और लीडर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जूलियट लगातार अपने बेस पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जवाब कोई देता ही नहीं। अब यहाँ उसने किसी भी तरीके से बाहर निकलकर उस गन को अपने पास रख लिया था, लेकिन यहाँ रेडियो की आवाज सुनकर एक खतरनाक क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जो पूरी तरीके से एक इंसान और जानवर का मिक्सचर लग रहा था। जूलियट ने भी उसे देख लिया होता है, जो जल्द से जल्द कार के अंदर जाकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक जगह पर आ गई थी। दरअसल ये सारे क्रिएचर सबसे पहले इंसान ही थे, लेकिन कुछ साल पहले उस केमिकल धमाके के अंदर जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आए, वही सारे इन्फेक्टेड होकर ये खतरनाक क्रिएचर्स बन गए। उनके अंदर तो सारे इमोशंस खत्म हो चुके थे, जो सिर्फ इंसानों को खाना चाहते थे। अब वो लगातार जूलियट की तरफ बढ़ते रहता है, क्योंकि उसे रेडियो की आवाज सुनाई दे रही थी। जूलियट ने तो अब बचने के लिए रेडियो को दूसरी तरफ फेंक दिया था, जिससे कि वो क्रिएचर वहां जाने लगा। रेडियो को उठाकर वो क्रिएचर थोड़ी देर देखता है और फिर उसे काफी ज्यादा और दूर फेंक देता है, क्योंकि उन क्रिएचर्स को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था, वो तो सिर्फ आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते थे। अब वो क्रिएचर कोई आवाज ना होने के कारण कार से दूर जाने लगा। जूलियट को अब किसी भी तरीके से वो कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढनी थी, इसीलिए वो एक चमकने वाली स्टिक को लेकर चारों तरफ फेंकने लगी, जिससे कि वो आसानी से ढूंढ सके। जैसे ही वो थोड़ा सा कार से बाहर निकलकर रेडियो को ढूंढ रही होती है, तभी उस खतरनाक क्रिएचर ने जूलियट को देख लिया था, जो अब लगातार उसका पीछा करते हुए कार के पास आ जाता है। जूलियट भी रेडियो को पकड़कर अपनी जान बचा के कार के अंदर चली गई थी। उसने अपने हाथ में गन ली और सामने की तरफ पॉइंट कर दिया कि जब वो क्रिएचर आएगा तब वो उसे फायर करेगी। लेकिन हमें पता चला कि वो क्रिएचर तो पीछे मौजूद है, जिसने की दरवाजा खोला और जूलियट को बाहर खींचने लगा। लेकिन इस बार जूलियट बिल्कुल भी चूकती नहीं। उसने अपनी गन की मदद से क्रिएचर की बॉडी पर काफी सारे वार किए, जिससे कि वो क्रिएचर को काफी ज्यादा डैमेज होने के कारण वो थोड़ा सा दूर हट जाता है। तभी अचानक जूलियट के कम्युनिकेशन डिवाइस पर उसकी बेस के लोगों से बातें होती हैं, जिससे कि हम कुछ ही घंटों के अंदर तुम्हें ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाएंगे। जूलियट अपने दोस्तों द्वारा बताई गई वही सारी चीजें करके ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है, लेकिन अब थोड़ी ही देर में ही उस खतरनाक क्रिएचर ने गाड़ी के पीछे वाले शीशे को तोड़ दिया था, जिससे कि अब वो लगातार कार के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा होता है। तभी जूलियट ने अपनी कार की हेडलाइट्स को ऑन कर दिया था, जिससे कि बहुत सारी रोशनी उस क्रिएचर की बॉडी पर पड़ती है और वो एकदम तड़प तड़प कर वहां से भागने लगता है,
क्योंकि इन क्रिएचर्स को ज्यादा रोशनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो क्रिएचर तो अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाता है, यानी कि जूलियट थोड़ी देर तक सेफ थी। अब जूलियट को रेडियो पर उसके साथी कह रहे थे कि तुम किसी तरीके से सुबह तक सरवाइव कर जाओ, अगर तुम जिंदा रहोगी तो हम तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। ये बात सुनकर तो जूलियट की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और वो डरने लग गई। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इसीलिए अब जूलियट मदद मांगने के लिए लगातार अपने कार की हॉर्न को बजा रही थी, जिससे कि वो लोग यहाँ आकर उसकी मदद करें। लेकिन जूलियट को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता कि वो सभी लोग एक चोर का ग्रुप है जो लोगों को मारकर उसके सामान हड़प लेते थे। दूसरी कार से एक आदमी बाहर निकलता है और जूलियट के पास आने लगता है। जूलियट को लगा था कि ये उसकी मदद करने आ रहा है, पर तभी वो आदमी चाकू लेकर जूलियट को ही मारने के लिए अंदर घुस गया था। जूलियट जल्द से जल्द अपने पैर की मदद से उसे बाहर ढकेलती है और तभी आवाज आने की वजह से वो क्रिएचर ने उस आदमी को पकड़ लिया था, जो देखते ही देखते उस आदमी को पूरी तरीके से मारकर खाने लग जाता है। जूलियट के सामने ये सारी चीजें हो रही थी जो वो देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अपने साथी की इस तरीके से मौत देखकर बाकी लोग अपनी कार में बैठकर वहां से भाग चुके थे, पर अब जूलियट को एहसास हो चुका था कि वो इन क्रिएचर से बचकर कभी भाग ही नहीं सकती। इसीलिए उसने एक समय पर सोचा कि वो गन की मदद से खुद की ही जान ले लेगी, क्योंकि वो इन क्रिएचर्स के हाथों से नहीं मरना चाहती थी। हालांकि जूलियट बहुत बार ट्राई करती है, लेकिन उसने अंत में डिसाइड किया कि वो इन क्रिएचर से एक बार फाइट करके जरूर देखेगी। जूलियट किसी भी तरीके से कार से बाहर निकलकर पास में रखे गए पेट्रोल के एक बॉक्स को सामने रख देती है और अब एक फ्लेयर स्टिक लेकर चारों तरफ घुमाने लगती है। इतनी ज्यादा रोशनी देखकर कुछ क्रिएचर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। जूलियट ने अपनी गन निकाली और जैसे ही वो क्रिएचर पेट्रोल के बॉक्स के पास आया, तभी उसने वहां पर एक फायर कर दिया था, जिससे कि एक धमाका होता है और उस क्रिएचर को काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन अभी भी वो क्रिएचर मरा नहीं होता। वो जल्द से जल्द कार के ऊपर आकर जूलियट को पकड़ता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। हालांकि जूलियट का पैर टूटने की वजह से वो उठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसने अपनी गन निकाली और उस क्रिएचर की बॉडी पर लगातार फायर किया। वो क्रिएचर भी अब गिरकर वहीं मर जाता है। वहीं जूलियट अब इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ ही घंटों में वहाँ सुबह हो चुकी थी। ताज्जुब की बात यह होती है कि वो खतरनाक क्रिएचर अभी तक मरा नहीं था। सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण वो कमजोर हो चुका होता है, बट अब वो फिर से जूलियट की तरफ बढ़ने लगा था। जूलियट भी होश में आकर अपनी गन से फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गन में भी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो हिल सके। जूलियट ने तो अपनी आंखें बंद कर दी और उस क्रिएचर के सामने एक जगह पर बैठी रही। वो क्रिएचर धीरे धीरे जूलियट के पास आता है, पर उसने जूलियट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो जूलियट के चेहरे पर अजीब तरीके से हाथ फिराने लगता है। तब जाकर जूलियट को याद आया कि इस तरीके से जैक हमेशा उसे हाथ फिराया करता था, और अब अंत में जाकर ये रियलिटी पता चलती है कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो शुरुआत से ही शायद जूलियट की प्रोटेक्शन के लिए उसके पास खड़ा था। लेकिन जूलियट ही उसे एक खतरा मानकर उसके ऊपर हमला कर रही होती है। यानी कि जैक भी उस खतरनाक केमिकल ब्लास्ट के अंदर इन्फेक्टेड हो गया और इस खतरनाक क्रिएचर में बदल गया। जूलियट भी इन सारी बातों को समझती है और जैक को गले से लगा लेती है, पर अब वो खुद को और जैक को इतना ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने जैक और अपना सर एक साथ मिलाया और पास ही में पड़ी हुई एक बुलेट को गन के अंदर डालकर दोनों को ही एक साथ मार दिया, क्योंकि वो और भी ज्यादा सफर नहीं करना चाहती थी। और ये कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।